आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी रात अकेली है द बंसल मर्डर्स को, जो एक कमाल की मर्डर मिस्ट्री है। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम मीरा नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसे सुबह सुबह कौओं की आवाज आने लगती है। इसलिए मीरा अपनी मेड से आकर कहती है कि तुमने अभी तक कौओं का खाना तैयार क्यों नहीं किया, जिस पर वो मेड कहती है कि बड़े साहब आएंगे तो वही खाना डालेंगे ना। तो मीरा कहती है कि जाओ उन्हें बुला कर लाओ। ये कहकर वो कौओं को देखने जाती है और वहाँ का हाल देखकर मीरा के होश उड़ जाते हैं। साथ ही कुछ खून की बूंदें मीरा के फेस पर भी गिरती हैं। इसके बाद इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस ऑफिसर जटिल को बुलाया जाता है और यहाँ नंदू नाम का पुलिस वाला भी जटिल के साथ था, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि जटिल को डीजीपी समीर ने खुद भेजा है, क्योंकि मीरा के घर वाले काफी अमीर लोग हैं और डीजीपी चाहते हैं कि जटिल ये केस सॉल्व करे। अब ये केस है क्या वो आगे पता चलेगा। खैर यहाँ जटिल उस पूरे घर में घूमने लगता है पर उसे कोई बताता नहीं कि आखिर केस क्या है। तभी जटिल देखता है कि यहाँ एक गुरुमा सबको ध्यान करवा रही है, जिसे जटिल देखता रह जाता है। उसी समय वहाँ सेठी आता है जो मीरा का पीए था और वो जटिल को मीरा के पापा से मिलवाता है। यहाँ मीरा के पापा कहते हैं कि आपको डीजीपी समीर ने भेजा है ना, तो आप हमारे यहाँ का जो कुछ भी हुआ है ना उसका पता करो। और हम तो मीरा के बेटे की बरसी के लिए इकट्ठा हुए हैं और आज ही हमारे साथ ऐसा हो गया। तब जटिल कहता है कि पहले बताइए तो हुआ क्या है। फिर यहाँ मीरा का बड़ा भाई बताने आता है और वो अपनी फैमिली मेंबर के बारे में बताने लगता है। साथ ही कहता है कि ये गुरु माँ मीरा के बेटे की बरसी पर प्रेयर कराने आई है। फिर वो आदमी जटिल को घर के पीछे लाता है और यहाँ का सीन देखकर जटिल भी हैरान था, क्योंकि वहाँ कई सारे कौवे मरे पड़े थे और एक सुअर की गर्दन काट के फेंकी गई थी, जिससे इन सबको लग रहा है कि घर पर काला जादू हुआ है और इसलिए जटिल को बुलाया गया था। फिर वहाँ गार्ड से आकर जटिल मिलता है, जिसमें से एक का नाम था ओम प्रकाश और एक का नाम था उमेश। ये दोनों बताते हैं कि जिसने वो गर्दन फेंकी उन्हें हम पकड़ नहीं पाए। ये सुनकर जटिल घर में लगे सीसीटीवी कैमरा को चेक करने लगता है। तभी वो देखता है कि एक लड़का जो मीरा का कजन था वो पैनिक कर रहा है, इसलिए वो उसे आकर पकड़ लेता है। तब मीरा अपने कजन को शांत कराती है जिसका नाम आरफ था और वो उसे रूम में वापस भेज देती है। फिर यहाँ उमेश बताता है कि ये मीरा का कजन आरफ है जिसे नशे की आदत है, इसलिए इसे कमरे में बंद करके रखा जाता है। इसके बाद वहाँ डीजीपी समीर आता है और वहाँ मीरा के दादा समीर को सुनाने लगते हैं कि मेरे घर पर इतना सब कुछ हुआ है, इसलिए कैसे भी करके गुनहगार को पकड़ो। फिर वो कहते हैं कि ये सब उस राजेश का किया धरा होगा जो मेरी कंपनी हड़पना चाहता है। तब यहाँ गुरुमा आकर उन्हें शांत करती है। फिर समीर बाहर आकर जटिल से बताता है कि ये मीरा के दादा प्रभात नाम से अखबार चलाते हैं और राजेश उनके भाई का बेटा है जो न्यू राइस नाम से अखबार चलाता है। इसलिए राजेश प्रभात को भी अपने अंडर करना चाहता है, जो कि मीरा की फैमिली के पास है। साथ ही समीर कहता है कि राजेश मेरा दोस्त है, इसलिए तुम इस केस को सही से हैंडल करना और सारी खबर मुझे देना। ये सुनकर जटिल समझ जाता है कि समीर अपनी टांग इस केस में जरूर अड़ाएगा। इसके बाद जटिल जब घर आता है तो उसने अपनी शादी के लिए कुंडली बनवा ली थी। वही देखकर उसकी माँ भड़क रही थी कि तूने मुझे बिना बताए ये सब कर लिया, जिस पर जटिल कहता है कि ये तो बस ऐसे ही बनवा ली। फिर अगले दिन जटिल ने फुटेज की मदद से उन लड़कों का पता करवा लिया था जिन्होंने वो सुअर की गर्दन फेंकी थी। इसलिए वो आज जाकर उन दोनों लड़कों को पकड़ने आता है। तो ये लड़के पुलिस देखकर भागते हैं पर फिर पकड़े ही जाते हैं। हालांकि यहाँ बस्ती में जटिल को कई बच्चे ऐसे दिखते हैं जो बीमार पड़े थे। खैर फिर जटिल इन दोनों लड़कों को थाने में लाकर खूब मारता है कि सच बता दो, पर ये दोनों कुछ भी नहीं बोलते। वही बस्ती की एक वकील इन दोनों को छुड़ाने आई थी पर जटिल उसकी नहीं सुनता। फिर यहाँ से जटिल समीर के साथ राजेश से मिलने आता है और कहता है कि तुमने तो कुछ नहीं करवाया ना, जिस पर राजेश साफ मना कर देता है और कहता है कि वो गुरु माँ ही पागल है जो अंधविश्वास फैलाती है। तब यहाँ जटिल को राजेश पर ही शक होने लगता है कि जरूर ये कोई गेम खेल रहा है, पर समीर उसे रोक देता है कि राजेश ने कुछ नहीं किया। इसके बाद जटिल वहाँ सीधे मीरा के घर आता है और कैमरा की फुटेज देखने लगता है। तब वो नोटिस करता है कि एक कोने का कैमरा बंद पड़ा है, जिस पर वहाँ का एम्प्लॉय बताता है कि वो मीरा ने ही बंद करवाया था, जो सुनकर जटिल चला जाता है। फिर वो सीधा थाने आता है उन दोनों लड़कों से सवाल जवाब करने के लिए। फिर वो पूछता है कि बताओ आखिर किसके कहने पर तुमने ये सुअर का सर मीरा के घर पर फेंका था। तब वो वकील बाहर से कहने लगती है कि इन्हें फंसाया जा रहा है, पर जटिल तो लॉकअप में दोनों को मारने लगता है। फिर वो लड़का बताता है कि एक आदमी का फोन आया था जिसने मेरी झोपड़ी के बाहर पैसे और वो सुअर की गर्दन भिजवाई थी। उसने कहा था कि बस ये पेपर के साथ गर्दन वहाँ फेंक कर आ जाना, इसलिए मैंने पैसों के लालच में वो काम कर दिया, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। तब जटिल पूछता है कि उन पक्षी को कैसे मारा।
पर वो लड़के कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, बल्कि वहाँ तो कुछ कौवे पहले से पड़े थे, हमने बस गर्दन फेंकी और भाग गए। ये सुनकर जटिल हैरान था कि यानी अंदर से किसी ने कौवों को मारने की कोशिश की है। फिर नंदू आकर जटिल को बताता है कि जिस नंबर से इन लड़कों को फोन आया था वो किसी PMPL कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, यानी प्रभात कंपनी, वही मीरा वाली। तब ये देखकर जटिल कहता है कि एक बार मुझे मीरा के घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे और भी कई सवाल है जिनके मुझे जवाब चाहिए। ये कहकर वो निकल लेता है। जिसके बाद जटिल मीरा के घर आता है और बैल बजाता है, पर गार्ड दरवाजा नहीं खोलता। ये देख जटिल को शक होता है, इसलिए वो दरवाजा टाप कर अंदर जाता है, जहाँ उमेश नाम का गार्ड तो सो रहा था और वो जगाने पर भी होश में नहीं आता। तभी जटिल बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ मीरा खून में सनी उसके सामने खड़ी है, जो कहती है कि सब मारे गए। ये सुनकर तो जटिल जल्दी से उमेश को उठाता है कि मीरा का ध्यान रखना, और खुद घर के अंदर देखने जाता है। तब वहाँ एक कमरे में मीरा की कजन आस्था और उसका छोटा भाई रिहान रोते हुए दिखते हैं, जो काफी डरे हुए थे। फिर जटिल ऊपर की ओर जाने लगता है जहाँ खून पड़ा हुआ था, और ऊपर ओम प्रकाश के सीने पर वार हुआ था, इसलिए वो दर्द में तड़प रहा था। ये देखते ही खूनी को मारने के लिए जटिल आगे की ओर बढ़ता है, और वो देखता है कि हर कमरे में मीरा के परिवार की लाश पड़ी है, जिन्हें बड़ी बेरहमी से मारा गया था। और ये देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। फिर जटिल जल्दी से DGP समीर को फोन करके टीम भेजने के लिए कहता है, और रात को ही वहाँ सारे ऑफिसर जमा हो जाते हैं। फिर समीर के आते ही जटिल उसे सब कुछ बता देता है, जहाँ उसके साथ SP चौहान भी आया था। अब ये केस काफी बड़ा बन गया था, इसलिए समीर ये केस SP चौहान को सौंप देता है कि आप इस केस की तहकीकात करो। तभी वहाँ फोरेंसिक की टीम भी आती है, तो यहाँ इनकी मेन डॉक्टर रोजी कहती है कि जिसने सबसे पहले क्राइम स्पॉट देखा था वही मेरे साथ चले। इसलिए जटिल रोजी के साथ जाकर सारी चीजें बताने लगता है, और रोजी भी सबके सैंपल्स ले लेती है, क्योंकि अब इन्हें खूनी का पता करना है। वहीं रोजी मीरा के भी कपड़ों पर लगे खून के सैंपल लेती है, क्योंकि वो अपने काम की एकदम पक्की थी, इसलिए वो किसी की भी नहीं सुनती थी। जिसके बाद वहाँ गुरु माँ आकर मीरा को ले जा लेती है। फिर अगले दिन जटिल जब घर आता है तो वहाँ उससे मिलने राधा आती है, जिसका एक केस पहले जटिल ने ही सॉल्व किया था। और हमें पता चलता है कि राधा और जटिल अब जल्द ही शादी करना चाहते हैं, इसलिए तो जटिल वो कुंडली बनवा रहा था। हालांकि राधा अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही है। खैर, इसके बाद यहाँ से जटिल सीधा समीर के साथ मीरा के पास आता है उसका बयान लेने के लिए। तब मीरा बताती है कि मैं अपने रूम में मेडिटेट करके सोने जा रही थी, तभी मुझे किसी के दरवाजा खोलने की आवाज आई। उसी समय एक और आवाज आई और मैंने बाहर आकर देखा तो मेरे चाचा के गले पर वार किया गया था। तभी हाथ में दराती लेकर आरव चाचा के रूम से निकला, जो गुस्से में था। उसी समय आरव मुझ पे भी हमला करने वाला था, पर सही समय पर ओम प्रकाश आया, जिसने मुझे तो बचा लिया और आरव ने उस पर हमला कर दिया। तब मौका देखकर मैंने पहले आस्था और रिहान को रूम में बंद किया और बाहर मदद के लिए भागी, जिसके बाद आरव भी शीशा तोड़कर नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। ये कहकर मीरा रोने लगती है और आस्था भी हैरान थी कि उसके भाई ने सबको मारा है। इसके बाद समीर और SP चौहान को रोजी फोरेंसिक रिपोर्ट के बारे में बता रही थी कि सबका मर्डर उसी दराती से हुआ है, और वही दराती स्विमिंग पूल में पाई गई है जिसमें आरव गिरकर मरा था। तब समीर कहता है कि जरूर उसी ने सबको मारा होगा, पर इस पर जटिल मानने को तैयार नहीं था। वो समीर से कहता है कि मुझे लगता है कि पहले इन सब लोगों को ड्रग्स दिया गया होगा, उसके बाद इनका बेरहमी से मर्डर कर दिया गया, क्योंकि इन सब के निशान देखकर ये तो साफ है कि ये लोग चुपचाप मारे गए, कहीं भी लड़ाई के निशान नहीं है। फिर यहाँ नंदू रोजी को वो कौवे वाला केस भी दिखाता है, जहाँ कई सारे कौवे एक साथ मारे गए थे। इस पर वहाँ पास में पड़े पानी की रिपोर्ट, जिसका टेस्ट जटिल ने करवाया था, उसे पढ़कर रोजी बताती है कि इस पानी में तो बेहोशी की दवा मिलाई गई थी, जिसे पीने के बाद ही कौवे इस तरह मरे होंगे। तब जटिल कहता है कि ये लड़का आरव भले ही नशेड़ी था, पर वो इतनी प्लानिंग करके मर्डर नहीं कर सकता, जिसके बारे में समीर भी सोच में पड़ जाता है। फिर अगले दिन वो मीडिया में आकर बताता है कि हम खूनी को ढूंढ रहे हैं, जल्द ही मिल जाएगा। अब इसके बाद उमेश से मिलने जटिल आता है, जो ओम प्रकाश को देखने आया था, क्योंकि ओम प्रकाश अभी हॉस्पिटल में जिंदा है। फिर यहाँ उमेश बताता है कि 7 बजे तक सारे नौकर चले गए थे और फिर मैंने खाना खाया और मेरी आंख लग गई, उसके बाद ही ये सब कांड हुआ। तभी जटिल पर थाने से फोन आता है और वो जल्दी से वहाँ पहुँचता है। असल में यहाँ SP चौहान उन लड़कों को मार रहा था जिन्होंने सुअर की गर्दन फेंकी थी, और वो उन्हीं पर इल्जाम डालने में लगा था कि तुम्हें मर्डर के बारे में सब पता होगा, जिस पर जटिल उन्हें रोकता है कि ये लोग कुछ नहीं जानते, पर SP चौहान तो उसकी नहीं सुनता। अब इसके बाद जटिल सीधा फोरेंसिक ऑफिस आता है और वो मीरा के अकाउंट को चेक करने लगता है, क्योंकि उसे मीरा पर शक हो रहा था। फिर वो नंदू से मिलने आता है और नंदू कहता है कि अच्छा खासा आरव पर इल्जाम जा रहा था, पर आपने ये केस और भी लंबा खींच दिया, जिस पर जटिल कहता है कि मुझे सच का पता लगाना ही है। फिर यहाँ से जटिल राधा के घर उसके लिए मटन लेकर आता है, तो देखता है कि आज तो उसकी माँ पहले से ही राधा से मिलने आई है।
तब यहाँ माँ बेटे फिर से लड़ने लगते हैं। तभी जटिल न्यूज पर देखता है कि राजेश ने आस्था को अपने स्टूडियो में बुलाया था और वो आस्था के जरिए पुलिस पर प्रेशर डालने लगता है कि आप खूनी को ढूंढिए। वहीं यहाँ उस बस्ती की लॉयर जो उन लड़कों के लिए जटिल से लड़ रही थी, वो आज पुलिस के ऊपर ही सवाल करने लगती है, क्योंकि एसपी चौहान ने सच पूछने के चक्कर में एक लड़के की आंख फोड़ दी और दूसरा लड़का आईसीयू में भर्ती है। इसलिए यहाँ ये न्यूज देखकर समीर एसपी चौहान को डांट रहा था कि ये सब करने की क्या जरूरत थी। तभी माँ रोजी आती है जो बताती है कि हर मरने वाले इंसान के शरीर में वही बेहोशी वाली दवा मिली थी जिसका जिक्र पहले भी हुआ था। तब जटिल पूछता है कि रिहान और आस्था और ये मीरा कैसे बच गए फिर, जिस पर रोजी बताती है कि यह दवा खीर के जरिए लोगों के शरीर में गई थी। जहाँ आस्था तो लैक्टोस इंटॉलरेंट है, वहीं रिहान ने खीर नहीं खाई और मीरा भी इसी तरह बच पाई है। तब जटिल कहता है कि हमने मीरा का बयान तो ले लिया था, अब इस आस्था से मिल लेना चाहिए, जिस पर समीर मान जाता है और जटिल आस्था को मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ आस्था बताते है कि मेरा भाई आरफ नशे में रहता था, इसलिए उसे बंद करके रखा गया था। हालांकि मर्डर होने से आधे घंटे पहले वो एकदम नॉर्मल था और हम वीडियो गेम खेल रहे थे। फिर जब आरव रूम से निकला तो मैंने ओम प्रकाश को देखा, जिसने बताया कि पीछे का गेट खुला रह गया, वही चेक करने आया था। ये सुनकर मैं वापस गेम खेलने चली गई और थोड़ी देर में मुझे चीखे की आवाज आई। तभी ऊपर से मीरा दीदी भागती हुई आई और मुझे और रिहान को रूम में लॉक करके बाहर मदद के लिए भाग गई। फिर अब जटिल पूछता है कि तुम्हें पता है कि राजेश तुम्हारी कंपनी प्रभात को हड़पना चाहता है, फिर भी तुम उसके पास गई। तो आस्था बताते है कि प्रभात कंपनी तो वैसे भी डूबने वाली है, क्योंकि मीरा दीदी ने उनके बेटे अर्जुन की मौत के बाद उसी कंपनी पर लोन ले लिया था। फिर जटिल पूछता है कि तुम्हें किस पर शक है, तो आस्था कहती है गुरु माँ पे, क्योंकि वो मुझे ढोंगी लगती है। पहले उसने मीरा को अपने जाल में फंसाया, फिर आरफ को भी वो अपने पास बैठाए रखती थी, जिसके बाद आज मीरा की फैमिली का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तब यहाँ से जटिल गुरु माँ से मिलने आता है और वो कहता है कि आपकी खीर में ही वो बेहोशी की दवा मिली थी, जिसे खाने के बाद सब बेहोश हुए और फिर ये नरसंहार हुआ। लेकिन गुरु माँ तो बातें घुमाने लगती है, जो सुनकर जटिल चला आता है। फिर अगले दिन जटिल मीरा के पति खन्ना से मिलने आता है, जो बताता है कि मैं लंदन में ही रहता हूँ। तो जटिल पूछता है कि आपके बेटे को क्या हुआ था, जिस पर खन्ना बताता है कि उसे लंग्स में प्रॉब्लम हुई थी और लंदन में इलाज कराने के बाद भी वो बच नहीं पाया और पिछले साल ही उसकी मौत हो गई। तभी खन्ना पर किसी का फोन आता है और वो वही दवा मंगाने लगता है। ये सुनकर तो जटिल को याद आता है कि इस दवा का नाम तो रोजी भी ले रही थी, जिससे सब बेहोश हुए थे। तब जटिल खन्ना से पूछता है कि ये दवाई कौन खाता है, तो वो बताता है कि ये मीरा के लिए है, क्योंकि अपने बेटे की मौत के बाद वो ठीक से सो नहीं पाती। यहाँ से जटिल का पूरा शक मीरा की ओर बढ़ते जा रहा था। इसके बाद जटिल मीरा के घर में मेड से भी पूछता है और फिर मीरा के बेटे अर्जुन की मेडिकल फाइल मंगाता है, ताकि पता चले कि वो मरा कैसे था। फिर यहाँ से जटिल मीरा के घर जाता है, जहाँ रोजी मर्डर कैसे कैसे हुआ था वो सब बता रही थी। तब सब देखने के बाद जटिल कहता है कि ये खूनी के पास दराती आई कैसे। तो रोजी कहती है कि एक सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था, वो काम कर रहा होता तो पता चल जाता, क्योंकि उसी कोने से ये दराती घर में आई होगी। तब जटिल कहता है कि वो काम करता है और वो फुटेज भी आई है। फिर वो सबको दिखाता है कि उसी जगह पहले मीरा गई थी और बाद में शॉल लपेट कर वो वापस आई। तब जटिल कहता है कि जरूर मीरा शॉल में दराती लेकर आई होगी। ये सुनकर समीर भी सोचने लगता है कि आखिर मीरा ये खून क्यों करेगी, जिस पर जटिल कहता है कि मीरा के पापा उसी रात अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट देख रहे थे और मीरा ने इससे पहले ही अपनी काफी सारी प्रॉपर्टी गुरु माँ के नाम कर दी थी, जिसमें इनकी एक शेल कंपनी I&B भी शामिल है, जो कि करीब 2000 करोड़ की थी। इसलिए मीरा को लगा कि उसका सच बाहर ना आ जाए, इसलिए उसने सबको मार दिया और आस्था और रिहान को छोड़ दिया ताकि वो उसके लिए गवाह बन जाए। लेकिन समीर कहता है कि ये इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, इसलिए तुम थोड़ी और जांच करो। फिर जटिल यहाँ से सीधा मीरा के पास आता है और पूछता है कि आप उस रात बाहर क्यों गई थी। तो मीरा बताती है कि मैं सिगरेट पीने गई थी बस। फिर यहाँ से जटिल सीधा मीरा के पीए सेठी के पास आता है और पूछता है कि मीरा ने प्रभात कंपनी से सीधा I&B नाम की कंपनी में 2000 करोड़ रुपए क्यों डाले थे। मुझे तो लगता है कि मीरा पैसा घुमा रही थी, जिस पर सेठी भी कुछ नहीं बोलता। फिर यहाँ से मीरा के बेटे की मेडिकल रिपोर्ट ले जाकर जटिल रोजी को देता है कि आप इसे पढ़कर अपनी राय जरूर देना, ये इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद रात को रोजी जटिल को बुलाती है और इस रिपोर्ट में अर्जुन 15 दिन से बीमार था ये सब बताती है। आगे वो कहती है कि वो एकदम से बीमार पड़ा और जब उसे लंदन ले गए तो उसकी मौत हो गई। तब रोजी कहती कि अर्जुन के लंग्स खराब हो गए थे। तभी जटिल को याद आता है कि बस्ती के कई बच्चों के भी लंग्स खराब हैं, पर यहाँ रोजी को इन सब से ये क्लियर हो जाता है कि अर्जुन पहले से बीमार नहीं था और उसकी मेडिकल रिपोर्ट फेक बनाई गई है। साथ ही रोजी कहती कि ये समीर भी राजेश से मिला है, इसलिए जो भी करना किसी को बताना मत। जिसके बाद यहाँ से जटिल उसी बस्ती की वकील के पास आता है और उससे कहता
कहता है कि मुझे जानना है कि यहाँ के बच्चों के साथ क्या हुआ था जो सब बीमार हैं। तो वो वकील बताते हैं कि 26 जनवरी के दिन जब झंडा फहराया जा रहा था तो वहाँ मीरा और उसका बेटा भी आए थे। तब एक कमरे में मौजूद बच्चों की गैस से हालत खराब होने लगी और काफी सारे बच्चे वहीं मारे गए और उसी गैस लीक में अर्जुन भी बीमार पड़ गया था। फिर यहाँ से वो वकील जटिल को बस्ती वाले स्कूल में लाती है और दिखाते कि यहीं से वो गैस लीक हुई थी और वो स्कूल के पीछे एक रबर की फैक्ट्री है जिसके कारण वहाँ गैस लीक हुई और इतने सारे बच्चों की जान चली गई। साथ ही वकील कहते हैं कि इस कंपनी का कभी पता नहीं चला कि ये किसकी कंपनी थी। उसी दिन से ये कंपनी बंद है और जब बस्ती के लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की तो पुलिस के जोर से सबको दबा दिया गया, जो सुनकर जटिल हैरान था। फिर जटिल उसी फैक्ट्री में छानबीन करने लगता है जहाँ उसके हाथ एक पुराना कंपनी का जला हुआ पेपर मिलता है और उस पर I&B कंपनी लिखा था। ये देखकर जटिल को याद आता है कि मीरा ने इसी कंपनी के नाम तो 2000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे पहले, यानी मीरा का इससे कनेक्शन है। अब इसके बाद मीरा को जटिल फिर से बुलाता है और पूछता है कि आपने गुरु माँ की भेजी खीर क्यों नहीं खाई। तो मीरा कहती मेरा मन नहीं था। फिर यहाँ घुमा फिरा कर जटिल सारा इल्जाम मीरा पर डालने लगता है। तब मीरा कहती कि मैंने कुछ नहीं किया, वो सब आरव ने किया था। पर जटिल कहता है कि आरव तो मर्डर से आधा घंटा पहले एकदम ठीक था। पर मीरा साफ मना कर देती है कि बाकी मुझे कुछ नहीं पता। तभी वहाँ उसका पति खन्ना आता है। तो जटिल पूछता है कि आपके बेटे की मौत का सच मुझे जानना है। तो मीरा बताने लगती है कि 26 जनवरी के दिन में स्कूल में अपने बेटे अर्जुन के साथ झंडा फहराने गई थी। तभी जटिल कहता है कि उस फैक्ट्री की गैस लीक के कारण ही आपका बेटा मारा गया था ना, और वो फैक्ट्री किसी और की नहीं बल्कि आपकी थी। पर आपकी फैमिली का नाम खराब ना हो तो आपने ये बात दबा दी, इसी कारण आपका बेटा भी नहीं बच पाया। तभी वहाँ मीरा का वकील आकर उसे ले जा लेता है। अब इसके बाद राजेश जटिल और एसपी चौहान के साथ गुरु माँ के पास आता है और राजेश गुरु माँ से कहता है कि मैं ये केस खत्म करवा सकता हूँ, बस मुझे वो प्रभात कंपनी चाहिए, वरना ये जटिल केस को और कॉम्प्लिकेट कर सकता है। जिस पर गुरु माँ सोचने का टाइम मांगती है कि मैं मीरा से बात करूंगी। पर यह सब सुनकर जटिल को गुस्सा आ जाता है तो समीर उसे बाहर जाने को कहता है और वो एसपी चौहान से कहता है कि कल हम आरव पर सारा इल्जाम डाल देंगे। ये सुनकर जटिल तुरंत रोजी को फोन करके किसी का नाम बताता है कि मेरा शक उसी पर है। फिर वो यहाँ से सीधा ओम प्रकाश के पास आता है जिसे होश आ गया था और जटिल नंदू से उसकी वीडियो बनवाने लगता है। फिर जटिल ओम प्रकाश से पूछता है कि उस रात क्या हुआ था। तो ओम प्रकाश कहता है कि आरव ने मुझ पर हमला कर दिया था तो मैंने उसे धक्का दे दिया बस। इसके बाद जटिल कहता है कि मैं आपको सच बताता हूँ क्योंकि मैंने केस सॉल्व कर दिया है। और वो बताता है कि पहले आप चुपचाप दराती लाए, फिर पीछे के गेट से अंदर घुसे जहाँ आपने मीरा के परिवार को मारना शुरू कर दिया। इससे पहले आपने खीर में मीरा वाली दवाई मिला दी थी जिससे सब बेहोश पड़े थे, इसलिए आप लाइन से सबके कमरे में जाकर उन्हें मारते रहे। पर जब आरव की माँ पर आपने वार किया तो वो जाग गयी और वहीं आरव के पापा भी तुमसे लड़ने लगे तो तुमने उन दोनों को भी मार दिया। पर यह आवाज सुनकर आरव वहाँ आया तो गुस्से में उसने तुमसे दराती छीन कर तुम पर ही वार करने की कोशिश की। तभी वहाँ मीरा आ गई जिसे लगा कि सारे मर्डर आरव नहीं किए हैं और इसी तरह से तुमने सबको मार दिया। साथ ही तुम्हारा प्लान मीरा को भी मारने का था पर उसका रूम लॉक था और आरव के कारण वो बच गई। अब ये सुनकर ओम प्रकाश कुछ नहीं कहता। फिर जटिल बताता है कि मुझे बस्ती की वकील से पता चला कि ओम प्रकाश इसी बस्ती में रहता था और मीरा के घर में ड्राइवर का काम करता था। जिस दिन ये गैस लीक हुई उसमें अर्जुन के साथ साथ ओम प्रकाश की बेटी की भी मौत हो गई थी। उसी का बदला ओम प्रकाश ने पूरे परिवार को मार कर लिया। अब यहाँ अपनी बेटी की फोटो देखकर ओम प्रकाश कहता है कि आपने सच पता लगा लिया। वो बताता है कि मेरी बेटी उस दिन अर्जुन के साथ थी पर गैस लीक होने के कारण मीरा तो अपने बेटे को लंदन ले गई और मेरी बेटी यही तड़प तड़प कर मर गई। फिर मुझे पता चला कि ये कंपनी भी मीरा की कंपनी के अंडर थी। उसी दिन से मैंने ये सोच लिया था कि इस परिवार से बदला लेकर रहूंगा, जिसके बाद मुझे ड्राइवर से हटाकर इस घर का गार्ड बना दिया गया और फिर मैंने पूरे परिवार को मार डाला। बस वो आरव बीच में ना आता तो मीरा और बाकी लोग भी मारे जाते। अब ये सब नंदू ने रिकॉर्ड कर लिया था जिसे जटिल वायरल कर देता है। इसके बाद मीडिया में भी सच आ गया था। फिर जटिल से आकर समीर मिलता है और रोजी को लग रहा था कि वो जटिल की तारीफ करेगा कि वो सच सामने ले आया, पर समीर उसे डांटने लगता है कि तुमने ये नया एंगल क्यों डाल दिया। फिर वो जटिल के ऊपर एक इंक्वायरी बैठा देता है क्योंकि उसने समीर की बात नहीं मानी, जो सुनकर जटिल चला जाता है। फिर हम देखते कि मीरा अपने पीए सेठी से कहती है कि मैं अपनी प्रभात कंपनी को डूबने नहीं दूंगी। वहीं यहाँ सस्पेंड होने के बाद जटिल घर पर चिल कर रहा था जहाँ आज रोजी उससे मिलने आती है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।